बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने जो है रिमेनिंग एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स करनी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड ये हमारे पास रह गया था, ठीक है। और उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव ड्रग्स थी, वो हमने याद पढ़नी है कि कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और क्या क्या हमारे पास उनकी टॉक्सिसिटी वगैरह हमारे पास है पड़ी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है ना ड्रग, वो आ जाती है हमारे पास एथम्ब्यूटोल, ठीक है। एथम्ब्यूटोल जो है हमारे पास उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम को बनने से रोक रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसको बनने नहीं दे रहे होते। अब वो कैसे नहीं बनने दे रहे होते, ठीक है, वो एक हमारे पास एक जो है हमारे पास जो सेल वॉल का एक पार्ट होता है, यानी कि हम एक कह लें कि अरेबिनोग्लाइकेंस, ठीक है, ये हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास माइकोलिक एसिड था सेल वॉल का माइकोबैक्टीरियम का, उसी तरह हमारे पास जो है अरेबिनोग्लाइकेंस जो होता है ना, वो हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, ये अपना जो हमारे पास सेल वॉल होती है माइकोबैक्टीरियम का, उसका क्या होता है, अरेबिनो गैलेक्टेंस, और उसको बना रहा होता है एक एंजाइम, और वो एंजाइम क्या होता है हमारे पास, अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज। जाहिर है अगर एंजाइम है तो ये भी हमारे पास जीन से बन रहा होगा, किसी हमारे पास आखिर इसका जीन होगा तो हमारे पास ये प्रोटीन बन रही होगी। हमारे पास जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है वो जाहिर है किसी जीन से हो रही होती है। तो वो जीन जो हमारे पास ये एंजाइम बना रहा होता है बैक्टीरिया के अंदर, अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, जिसकी वजह से हमारे पास अरेबिनोग्लाइकेंस बनता है और सेल वॉल बनती है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम की, उस जीन को एथम्ब्यूटोल जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज नहीं बन पाता और अरेबिनोग्लाइकेंस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बन पाएगी, ठीक है। सेल वॉल प्रॉपर बन नहीं पाएगी तो हमारे पास ये जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा एथम्ब्यूटोल। अब जो दूसरी चीज़ है ना, इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स वही आ जाता है, जो है ये ओरल इनटेक होता है, और हमारे पास क्लिनिकल यूजेस में हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास वही है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जो हमारे पास टीबी के लिए होता है। और जो मेन चीज़ है जो इसमें याद करने वाली चीज़ है, जो हमारे पास SCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और MCQ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, जो एथम्ब्यूटोल है ना, वो हमारे पास आई के या ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, सिंपल कह लें आई से रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो होते हैं ना, वो हमारे पास करवाता है। ई से एथम्ब्यूटोल, ई से आई टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसका मेन साइड इफेक्ट होता है, जो कि ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी होता है। और उसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ सकता है विजुअल डिस्टर्बेंस करवा सकता है, विजुअल एक्विटी को डिक्रीज कर सकता है, कलर ब्लाइंडनेस करवा सकता है, और एक हमारा MCQ आ जाता है अक्सर, ऑप्टिक न्यूराइटिस किस टीबी की ड्रग से होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है एथम्ब्यूटोल हमारे पास आ जाएगा, आई से रिलेटेड वाले, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमारे पास क्या करवा रहा है, एथम्ब्यूटोल करवा रहा है, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी। ये मेन चीज़ें आपने जो है इसके अंदर क्या क्या याद रखना है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरा चीज़ जो है इसकी टॉक्सिसिटी। अब बात कर लेते हैं पायराजिनामाइड की। पायराजिनामाइड क्या होता है, पायराजिनामाइड भी हमारे पास वही फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, टीबी के लिए, ठीक हो गया। और इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक जो है हमारे पास अननोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसका हम पता नहीं लगा सके। तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमें इसके मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी तरह साइंसदानों ने ये पता लगा लिया कि जो पायराजिनामाइड है ना, वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम रिलीज हो रहे हैं जिनको हम कहते हैं पायराजिनामाइडेजेस।
पायराजिनामाइडेजेस क्या करते हैं, हमारे पास एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पायराजिनामाइड को, और वो एक्टिव फॉर्म जो है हमारे पास एक्शन परफॉर्म करके माइकोबैक्टीरियम को किल करती है। तो ये क्या करता है, हमारे पास बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करता है। वो जो पायराजिनामाइडेजेस बना रहा होता है ना, ठीक है, हमारे पास उसको जो है हमारे पास वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है पायराजिनामाइडेजेस इसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं पायराजिनामाइड ड्रग को। तो वो हमारे पास पायराजिनामाइडेजेस जो होते हैं, माइकोबैक्टीरियम जो बना रहे होते हैं, जो कि इसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, उसको जो है फॉर्मेशन जो है वो बंद कर देगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, पायराजिनामाइड के अगेंस्ट बैक्टीरिया के अंदर, माइकोबैक्टीरियम के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। और ये भी हमें पता है कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है टीबी के लिए। अब बात आ जाता है इसकी टॉक्सिसिटी की। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये क्या करवाता है, हमारे पास जो नॉन गाउटी पॉलीआर्थ्रेल्जिया, यानी कि हमारे पास वो गाउट नहीं होता, लेकिन यानी कि हमारे पास यूरिक एसिड जो है उन जॉइंट्स के अंदर हमारे पास कलेक्ट नहीं होता, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास पेन होता है उन जॉइंट्स के अंदर। तो ये क्या करवाता है, नॉन गाउटी पॉलीआर्थ्रेल्जिया। ठीक हो गया, नॉन गाउटी पॉलीआर्थ्रेल्जिया। और साथ क्या आएगा इसके अंदर, हमारे पास ये यूरिक एसिड को इंक्रीज जरूर करवा रहा होता है, लेकिन इतना लेवल में नहीं कि हमारे पास ब्लड के अंदर यूरिक एसिड को इंक्रीज करवा रहा होता है, लेकिन इतना लेवल पे नहीं कि हमारे पास जॉइंट्स में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद हमारे पास ये फोटो सेंसिटिविटी करवाता है, यानी कि यूवी रेडिएशंस जो होती है ना, उनसे हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फोटो सेंसिटिविटी करवा रहा है, हिपैटोटॉक्सिसिटी भी करवाता है, और जीआईटी डिस्टर्बेंस भी करवाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसकी पायराजिनामाइड की टॉक्सिसिटी के अंदर। और हमारे पास एक और चीज़ इसके अंदर पायराजिनामाइड के अंदर याद रखने की ज़रूरत है, नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, यानी कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, यानी कि जो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, उनकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टीबी की जो है हमारे पास वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम किन केसेस में देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर यूज़ कर सकते हैं उन केसेस के अंदर जिनके अंदर हमारे पास जो टीबी है वो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेजेस तक पहुंच गई है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मिलिट्री टीबी आ जाती है वो हो चुकी है, या उसके ग्रैनुलोमास जो हैं वो और ऑर्गन्स के अंदर, यानी कि जो हमारे पास लंग्स के अंदर तो हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी हमारे पास बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टीबी होता है ना, उसके अंदर हम इसको उस टाइम पे फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को। ठीक हो गया, एक ये बात होगी। और दूसरा हमारे पास एक तो आ गया ना जो सवेयर हमारे पास जो हो गया, जैसे कि हमारे पास मिलिट्री टीबी या उसके ग्रैनुलोमास जो हैं हमारे पास इन अदर ऑर्गन्स। ठीक हो गया, और हमारे पास जो आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस जो टीबी होता है ना हमारे पास, उसके अगेंस्ट उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका यूज़ हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आपको पता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में से आता है। ठीक है, और जो हमारे पास वही जो है डीएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये आपको मैकेनिज्म पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास अमीकासिन वगैरह आ जाती है, अमीकासिन आ जाती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एथियोनामाइड और पैरामाइनोसैलिसाइलेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमीकासिन की। तो ये क्या है हमारे पास,
ये किन कंडीशन में यूज़ होते हैं? जो हमारे पास टीबी रेजिस्टेंट होता है आइसोनियाजिड से या स्ट्रेप्टोमाइसिन से, आइसोनियाजिड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट टीबी में। ये हो गया। और उसके बाद आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको पता है सेकंड जनरेशन हमारे पास जो होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर हमारे पास आ जाता है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको पता है। वो जो हमारे पास गायरेज 2 और 4 को जो है इनहिबिट कर रहा होता है, और डीएनए की जो है हमारे पास सिंथेसिस को रोक रहा होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। हमने पढ़ा भी था कि सुपर कॉइलिंग को जो हमारे पास डीएनए की रोक रहा होता है, डीएनए गायरेज 2 के ऊपर एक्ट करके, और जो हमारे पास जो टोपोआइसोमरेज 2 होता है और टोपोआइसोमरेज 4 के ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक्ट कर रहा होता है, और उसकी जो है रेप्लिकेशन में सेपरेशन होने को रोक रहा होता है। तो ये हमारे पास इसका तरीका होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एक्ट करेगा माइकोबैक्टीरियम के ऊपर, और ये टीबी के अंदर यूज़ होता है, और ये भी रेजिस्टेंट टीबी के अंदर हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है एथियोनामाइड। एथियोनामाइड भी हमारे पास जो होता है वो रेजिस्टेंट कंडीशंस में ही यूज़ होता है, और लेकिन इसके अंदर हमारे पास जीआईटी इरिटेशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, इसलिए ये बहुत कम यूज़ होता है, और इसका मैकेनिज्म सेम होता है जैसे कि आइसोनियाजिड होता है। लेकिन ये हमारे पास इसके जीआईटी डिस्ट्रेस करवाता है बहुत ज़्यादा, और साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रीज़न होती है कि हम इसको जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करते। उसके बाद आ जाता है पैरा अमाइनो सैलिसाइलेट। पैरा अमाइनो सैलिसाइलेट क्या होता है? ये भी हमारे पास आम जो हमारे पास पेशेंट रेजिस्टेंट होते हैं आईएनएच आइसोनियाजिड वगैरह से, उनके अंदर उन कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी हम आम तौर पे नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम आम तौर पे यूज़ नहीं करते। अब आ जाते हैं कुछ रेजीम्स की बात कर लेते हैं कि हम कैसे देते हैं। जो हमारे पास 6 मंथ का कोर्स होता है टीबी का, वो कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 मंथ कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, उसके बाद 4 मंथ कौन सी। अब वो पेशेंट हमने याद रखना है कि आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हैं या नहीं है, जो कि हमारे पास वो पेशेंट जिनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड, उनके अंदर हम क्या करते हैं? उनके अंदर हम पहले 3 देते हैं, आइसोनियाजिड देते हैं, ठीक है, रिफेम्पिन देते हैं, और साथ इथम्ब्यूटोल देते हैं। ठीक है, ये हम देते हैं शुरू में 2 मंथ्स के लिए, ये तीनों ड्रग देते हैं। उसके बाद हम ये 2 मंथ्स के बाद हम सिर्फ जो है आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन देना शुरू कर देते हैं। फोर मंथ्स के लिए। ये हमारे पास इस तरह 6 मंथ का कोर्स होता है, जो हमारे पास जिनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती आइसोनियाजिड से। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो रेजीम है वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास पायरादिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है, जैसे ये है आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन प्लस एथम्ब्यूटोल प्लस पायरादिनामाइड, ये चारों हम पहले वो कहते हैं कि 2 महीने के लिए ये चारों दें, और फिर 4 महीने के लिए वही जो है आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दें। और इस तरह जो है हम ये कोर्स कंप्लीट करें टीबी का। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। और अब बात आ जाती है उनके अंदर जो कि हमारे पास
आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हैं पड़े, ठीक है, इसमें तो रेजिस्टेंस नहीं थी ना। अब उनकी बात कर लेते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस है पड़ी आइसोनियाजिड की, तो उनके अंदर हम ज़ाहिर आइसोनियाजिड तो देंगे नहीं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रिफेम्पिसिन, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड रेजिस्टेंट केसेस के अंदर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंट, उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो बाकी बच जाते हैं रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल प्लस पायराजिनामाइड, ये हम 6 मंथ के लिए दे देते हैं। और कभी कभी इसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ऐड कर देते हैं। 6 मंथ कोर्स करवाते हैं, ये चारों मेडिसिन देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव ड्रग्स भी ख़त्म हो गई और हमारे पास जो है इसकी मेन ड्रग्स जो होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये भी ख़त्म हो गई। बाकी जो है हम आगे इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।